हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक नई क्लास में। और हम आज की क्लास में करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 यानी कि अपने चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के आगे के कुछ क्वेश्चन, यानी कि हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है कि इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है एस क्यू टी, यानी कि हमें ये वाला एंगल क्या है फाइंड करना है, यानी हमें एस क्यू टी ये वाला जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ठीक, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एंगल पी आर टी कितना है 40 डिग्री, हमारे पास है गिवन आर पी टी कितना है 95 डिग्री, हमारे पास है एंगल टी एस क्यू कितना है वो हमारे पास 75 डिग्री। और हमें फाइंड करना है क्या एस क्यू टी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, ये हमने सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में है वो यहाँ पर ले ली। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं कि पी आर टी ये वाला एंगल अगर हम अलग ड्रॉ करें, अलग बनाएं इसका फिगर, यानी कि ये पी है, ये आर और ये टी, ये एंगल में अगर अलग ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो इसमें मेरे पास दो एंगल्स मुझे पहले से पता है कौन कौन से, एक तो ये 40 डिग्री का है और एक ये वाला कौन सा है 95 डिग्री का। और हम ये प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रॉपर्टी हम पहले से पढ़ चुके हैं, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी आर टी, यानी कि ट्रायंगल पी आर टी में। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से एंगल हैं, एक तो एंगल है हमारे पास आर पी टी, एक एंगल है हमारे पास आर पी टी, दूसरा है हमारे पास पी आर टी और तीसरा है हमारे पास टी पी आर। कौन सा है टी पी आर, और इन सबका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, यहां पर मेरे पास आर पी टी की जो वैल्यू दिया हुई है वो दिया हुई है 95 डिग्री, पी आर टी की वैल्यू दिया हुई है मेरे पास 40 डिग्री और टी पी आर की वैल्यू मेरे पास नहीं दिया है, तो मैं ये फाइंड कर लूंगा। ठीक, 95 डिग्री और 40 डिग्री हो जाएंगे हमारे पास 135 डिग्री। यहां से मैं अगर टी पी आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो टी पी आर की जो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी मेरे पास 45 डिग्री। कितनी आएगी निकल कर 45 डिग्री, यानी कि ये वाली जो वैल्यू मेरे पास आएगी निकल के वो 45 डिग्री निकल कर आई। ठीक, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एस क्यू टी, यानी कि मुझे ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो यानी कि हमें इस वाले ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। और हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं यानी कि पी टी आर और एस टी क्यू, ये दोनों एंगल क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये भी वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कौन कौन सा एंगल टी पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास एंगल एस टी क्यू, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, क्या है वर्टिकली
वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक, तो मेरे पास अगर TPR 45 डिग्री है तो मेरे पास STQ भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाला भी एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अब मेरे पास अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को यहाँ पर ड्रॉ करूं, यानी कि ये इस तरीके से जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है SQ और ये T, मेरे पास ये 75 डिग्री है, ये मेरे पास 45 डिग्री है, और मुझे ये वाला एंगल मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे कौन सा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे वही हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो एंगल STQ प्लस एंगल QTS प्लस एंगल SQT, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी कि कौन सा, STQ, एंगल TSQ या QST, या फिर एंगल हम यहाँ पर इसे बोल सकते हैं एंगल TQS या SQT, जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है SQT। ठीक, मैंने तीनों एंगल्स का सम कर दिया और 180 डिग्री के इक्वल कर दिया। सबकी यहाँ पर वैल्यू कर लेंगे, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, STQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 45 डिग्री, STQ की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है अभी कितनी है 45 डिग्री, QTS की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी STQ, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, दोनों ही मैंने एक से लिख लिए अलग अलग साइड से। यहाँ पर तो STQ हो गया हमारे पास और दूसरा हो गया QST, कौन सा हो गया, एंगल QST, और एंगल QST की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी 75 डिग्री। एंगल QST यानी कि ये वाला TSQ या QST आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मेन एंगल होता है वो बीच में आता है। ये वाला जो होता है S हमारे पास T, ये हमारे पास जो होता है मेन एंगल होता है, आप इसे TSQ भी लिख सकते हैं, QST भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, और हमें SQT ये हमें फाइंड करना है और इक्वल 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पर 45 डिग्री और 75 डिग्री कितने हो जाएंगे मेरे पास 120 डिग्री प्लस SQT इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहां से मुझे क्या निकालना है, SQT की मुझे वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। ठीक, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, मैं अगर यहां पर इसे लिखूं तो मेरे पास SQT क्या आ गया यहाँ पर 180 माइनस 120, तो SQT की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई निकल के कितनी 60 डिग्री। SQT की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से 60 डिग्री, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 60 डिग्री जो हमें फाइंड करनी थी SQT। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर जो 5 है 6.3 का, वो है कि इफ PQ, और हमारे पास क्या दिया है PQ हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है किस पे, PS पे, यानी कि जो PQ है हमारे पास ये वाला वो PS पे क्या है परपेंडिकुलर है, और PQ है हमारे पास SR के पैरेलल। ठीक, तो SQR की वैल्यू दी है 28 डिग्री, QRT की वैल्यू दी है 65 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, X और Y की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास गिवन दिया है हम वो लिख लेंगे इसमें। तो हमारे पास गिवन क्या है इसमें, PQ परपेंडिकुलर है किसके, PS के। ठीक, और PQ क्या है, पैरेलल है किसके, SR के। ठीक, SQR की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 28 डिग्री, QRT की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 65 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है X और Y की, यानी कि फाइंड X एंड Y, ये दोनों हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप इसे करते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो PQR यानी कि ये वाला पूरा एंगल जो बन रहा है, ये वाला जो पूरा एंगल है वो इसके क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा हमारे पास, ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा किसके, इस वाले के। अगर मैं इसे अलग ड्रॉ करके आपको दिखाऊं,
इस तरीके से ये है और ये है, और ये वाली लाइन जा रही है ये, यानी कि ये हमारे पास R है, ये यहाँ पर 65 डिग्री हो गया, और ये Q है। ठीक, तो इसे मैं अगर आगे की तरफ बढ़ा दूं, और ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, ये है हमारे पास पैरेलल दोनों आपस में, और ये क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल हो गया। ये दोनों लाइनें आपस में अगर पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये यानी कि पी क्यू आर, और हमारे पास जो 65 डिग्री बना हुआ है, यानी कि हमारे पास क्यू आर टी, यानी कि क्यू आर टी और पी क्यू आर क्या होंगे, अब आप आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक, यानी कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो होगा, अगर मैं पूरा एंगल निकालना चाहूँ ये वाला पी क्यू आर, तो वो कैसे निकलेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि x + 28 डिग्री अगर मैं कर दूं, तो एंगल पी क्यू आर निकाल लूंगा मैं। तो यहाँ पर इसे हम करेंगे सबसे पहले कैसे, कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, और एंगल पी क्यू आर मेरे पास क्या होगा, x + 28 डिग्री, और क्यू आर टी कितना है, 65 डिग्री। मैंने पी क्यू आर कैसे निकाला, इन दोनों एंगल्स को मैंने सम कर दिया, तो ये पूरा एंगल जो है पी क्यू आर मेरे पास निकल कर आ गया। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो 65 डिग्री और 28 डिग्री को लेऊंगा मैं राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 37 डिग्री। मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 37 डिग्री, मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास, ये वाली वो कितनी आ गई, 37 डिग्री। ठीक, अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल का यूज करूंगा, यानी कि PQS। अगर मैं ये ट्राइंगल यहाँ पर अलग बनाकर आपको दिखाऊं इस तरीके से, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यानी कि, और ये है मेरा 90 डिग्री। ठीक, और x की वैल्यू मैंने अभी निकाली है कितनी, 37 डिग्री। तो अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं, तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। चलिए अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कौन सा एंगल है ये, एंगल पी क्यू एस या एंगल एस पी क्यू। तो इन, सॉरी एंगल नहीं, ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल एस पी क्यू। तो एस पी क्यू में क्या करूंगा, मैं तीनों एंगल्स का सम कर दूंगा, यानी कि एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी एस क्यू, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब मैं तीनों की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास जो एंगल एस पी क्यू है ये वाला, वो कितना है, 90 डिग्री है। एंगल एस क्यू पी, यानी कि एंगल एस क्यू पी, यानी कि मैंने अभी निकाला है यहाँ पर 37 डिग्री। और एंगल पी एस क्यू, यानी कि हमारे पास पी एस क्यू कितना है, वाई है, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 180 डिग्री के इक्वल। ठीक, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, तो हो जाएगा 7 और 9 और 3 हो जाएगा 12, यानी कि 127 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, y इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस कर दूंगा 127 डिग्री। इसको अगर मैं माइनस करूं यहाँ पर, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर 7 में से 2 गया, यहाँ पर 5, यानी कि 53 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर ये मार्कर आज थोड़ा धीरे चल रहा है, ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर 53 डिग्री मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 53 डिग्री आ गई। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, मैं इसको अगर समझाना चाहूँ दोबारा से, तो हमने कैसे करा, सबसे पहले हमने जो गिवन था वो लिख लिया। हम यहाँ पर जानते हैं कि पी क्यू आर हमारे पास जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल जो है क्यू आर टी, वो कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, जो कि आपस में बराबर होंगे। और एंगल पी क्यू आर अगर मैं निकालना चाहूँ, तो इन दोनों का सम कर दूंगा, यानी कि x + 28
का सम करके मैं एंगल पी क्यू आर निकाल दूंगा। उसकी जगह मैंने यहाँ पर x + 28 रखा, इक्वल टू 65 डिग्री मैंने वहां पर वैल्यू रख दी क्यू आर टी की। यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल ली माइनस करके। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैंने ट्राइंगल एस पी क्यू का यूज करा, यानी कि एस पी क्यू ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया। और हम जानते हैं कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर मैंने वही करा, तीनों यहाँ पर एंगल्स को मैंने ऐड करा और उसके इक्वल में 180 डिग्री कर दिया। तीनों एंगल्स की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी और यहाँ से भी मैंने y की वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई 53 डिग्री हमारे पास y की वैल्यू आ गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 6 की तरफ, यानी कि अपने इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। तो हमारे एक्सरसाइज 6.3 का जो लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि इन फिगर साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस if the bisector of PQR and PRS meet at point T, then prove that QTR is equal to 1/2 QPR। यानी कि हमारे पास इसमें क्या दिया है, PQR और हमारा PRS, यानी कि PRS, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है वो T है, जो एक पॉइंट पर जाकर मिल रहा है दोनों का। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि QTR जो है वो 1/2 QPR के इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, यानी गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है। इसमें हमारे पास गिवन है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या है, हमारे पास एक PQR हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर कि एंगल QTR जो है वो 1/2 है किसके, एंगल QPR के। ठीक, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी और जो हमें प्रूफ करना था हमने वो यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर मैं देखूं अगर तो PQR ये वाला एंगल और हमारा कौन सा QPR ये वाला, ये दोनों एंगल हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारे पास जो PQR और QPR का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास PRS इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहां पर इसे हम करते हैं कैसे कि एंगल PQR प्लस एंगल QPR इक्वल टू क्या होगा, एंगल PRS। इसका अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी रीजन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने यहां पर इसका रीजन लिख दिया, इसकी प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक, और अगर मैं यहां से अभी PQR की वैल्यू निकालना चाहूं, यानी कि इस वाले की वैल्यू निकालना चाहूं नीचे वाले की, तो कैसे निकालूंगा। अच्छा, हम यहां पर जानते हैं क्या कि PQR का बाइसेक्टर भी क्या है, T है। हमारे पास क्या है, QT जो है वो एक बाइसेक्टर है। तो यहां पर हम लिख देंगे QT बाइसेक्ट किसे कर रहा है, PQR को। ठीक, PQR को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से अगर PQR ये वाली वैल्यू निकालना चाहें, अगर मैं यहां पर PQR की वैल्यू निकालूं ये वाली वैल्यू, तो किस तरीके से निकाल दूंगा। तो हम जानते हैं अगर बाइसेक्टर है तो वो किसके हाफ होगा, एंगल ऑफ PQ। अगर मैं यहां से PQR की वैल्यू निकालूं तो वो किसके हाफ होगा, PQR के, एंगल ऑफ PQR के हाफ होगा। कौन सा वाला, अगर मैंने यहां पर ये वाली वैल्यू निकाली, ये वाली, ये नीचे वाली वैल्यू अगर मैं निकालूं PQR की, तो वो किसके हाफ होगा, वो होगा हाफ PQR इस पूरे एंगल के, यानी कि ये जो पूरा एंगल है इसके हाफ होगा। तो मैंने यहाँ पर वही कर दिया, इसके हाफ कर दिया। तो यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू PQR इक्वल टू एंगल ऑफ PQR। तो यहाँ से मेरे पास जो PQR की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, 2 ऑफ एंगल TQR। ये मेरे पास PQR की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक, इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरी तरफ से मेरे पास बाइसेक्टर है, यानी कि PRS का जो बाइसेक्टर है, PRS का बाइसेक्टर भी क्या है मेरे पास, RT है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि RT बाइसेक्ट एंगल TRS।
एस, एंगल टी आर एस को बाइसेक्ट क्या कर रहा है, सॉरी टी आर एस को नहीं, पी आर एस को, ये वाला जो एंगल बन रहा है पी आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा, आर टी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से भी मैं क्या निकाल सकता हूं, वैल्यू निकाल सकता हूं, किसकी वैल्यू, टी आर एस की। तो मेरे पास टी आर एस की वैल्यू क्या होगी, टी आर एस की वैल्यू होगी मेरे पास 1/2 पी आर एस, क्या होगी मेरे पास 1/2 पी आर एस। अब यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, डिवाइड में है, अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 इंटू टी आर एस इक्वल टू एंगल ऑफ पी आर एस। तो यहाँ से अगर पी आर एस की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 ऑफ एंगल टी आर एस। ये मेरे पास क्या आ गई, पी आर एस की वैल्यू आ गई। ठीक, मेरे पास पी आर एस की वैल्यू आ गई, मेरे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो मैं अपनी ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दूं तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर देता हूं इन दोनों वैल्यूज को। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो पी क्यू आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 इंटू पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, क्यू पी आर को ऐसे लिख दूंगा मैं, और इक्वल टू मेरे पास क्या है, पी आर एस की वैल्यू कितनी है, 2 ऑफ टी आर एस। ठीक, ये मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ से मैं अगर क्यू पी आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 ऑफ एंगल टी आर एस, और ये वाला अगर मैं टी क्यू आर इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर एंगल टी क्यू आर। ठीक, ये हो जाएगा क्यू पी आर इक्वल टू 2, यहां से मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, टी आर एस और माइनस टी क्यू आर, ये मेरे पास अंदर ब्रैकेट में बचेगा। ठीक, अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं किसकी, क्यू, मेरे पास वैल्यू कौन सी आ गई यहां पर, मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसे मैंने वैल्यू दे दी क्यू पी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 ऑफ एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। लेकिन मुझे वैल्यू फाइंड करनी है क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल ऑफ क्यू पी आर, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक, तो अब ये वाली वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, मेरे पास क्यू पी आर तो यहां पर आ गया। अच्छा, अगर मैं यहां पर अब देखूं तो एंगल टी आर एस जो है, मैंने अभी अभी जो निकाला एंगल टी आर एस और माइनस एंगल 2 टी क्यू आर, ये वाली जो मेरे पास, ये वाला जो मैंने निकाला अभी, किसके इक्वल आया, क्यू पी आर के, यानी क्यू पी आर इक्वल टू मेरे पास क्या है, 2 ऑफ एंगल टी आर एस माइनस 2 ऑफ एंगल टी क्यू आर। ठीक, ये मेरे पास क्या है, क्यू टी आर की, लेकिन मुझे निकालना है क्यू टी आर। अच्छा, क्यू टी आर निकालना है मेरे को यहाँ पर, क्यू टी आर। हाँ, तो अगर मैं देखूं ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल मेरा क्यू टी आर और ये वाला एंगल मेरा, ये दोनों एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे मेरे पास, क्यू टी आर और मेरे पास कौन सा, टी क्यू आर। टी क्यू आर और क्यू टी आर मेरे पास कौन से होंगे, ये वाला इंटीरियर एंगल होंगे, और इनका जो सम होगा वो किसके होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, यानी कि टी आर एस के इक्वल होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल कौन सा हमारे पास, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू किससे होगा, एंगल टी आर एस के, एंगल किसके होगा, टी आर एस के। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी, ये सेम प्रॉपर्टी हमने यूज करी, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, आप यहां पर इसे लिख भी सकते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक, ये हमने यहां पर यूज कर लिया। ठीक, अब यहां पर अगर मैं क्यू टी आर की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, तो मैं इसे माइनस में ले जाऊंगा, ये टी आर एस और माइनस कितना हो जाएगा, टी क्यू आर, कितना हो जाएगा ये माइनस में टी क्यू आर। ठीक, यहां से क्यू टी आर की वैल्यू निकल गई, टी आर एस माइनस
टी क्यू आर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो वैल्यू है दी हुई वो क्या दी हुई है यहाँ पर टी आर एस। मेरे पास जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर क्यू टी आर की वो है टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर क्यू टी आर। अगर मैं यहाँ पर ये फाइंड कर दूं टी आर एस माइनस टी क्यू आर की जगह क्या क्यू टी आर, अगर ये वाली वैल्यू आप देखें यहाँ पर ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है टी आर एस माइनस टी क्यू आर, और यहाँ भी मेरे पास क्या है टी आर एस माइनस टी क्यू आर। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर क्यू टी आर यहाँ पर फाइंड पुट कर दूं, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या फाइंड पुट कर दूंगा क्यू टी आर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा क्यू पी आर इक्वल टू 2 ऑफ क्यू टी आर। ठीक, ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, ये वाली इक्वेशन में मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर, यानी कि ये हमारा क्या मल्टीप्लाई में है, इस साइड में लेकर आऊंगा क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि ये अगर मैं इसे इधर लिखूं मेरे पास क्या है ये क्यू पी आर इक्वल टू क्यू टी आर। ठीक, इस तरफ लेकर आऊंगा इसे हो जाएगा ये क्यू पी आर इक्वल टू क्यू टी आर। ठीक, सॉरी ये अपॉन में आ जाएगा, इधर लेकर आऊंगा ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेकर आऊंगा अपॉन में, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। इससे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि क्यू टी आर इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू पी आर। ठीक, और यही हमें क्या करना है, यही हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है यही प्रूफ करना है। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या करा क्यू टी आर इक्वल टू इसे 1/2 लिख सकते हैं हम, और ये हो गया क्यू पी आर। हम इसे अगर एक बार और अच्छे समझे, यानी कि हमें जो गिवन था हमने वो लिख दिया, जो प्रूफ करना है हमने वो लिख दिया। उसके बाद हम जानते हैं जो पी क्यू आर और क्यू पी आर जो है, यानी कि हमारे जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। हमने वही यहाँ पर रख दिया। ठीक, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। उसका हम जानते हैं क्यू टी क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर को। तो अगर हम टी क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगी 1/2 ऑफ पी क्यू आर होगी। यहाँ से हमने क्या करा 2 यहाँ पर इधर लेकर डिवाइड से मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर से हमने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 2 ऑफ एंगल टी क्यू आर। ठीक, उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि आर टी क्या करता है बाइसेक्ट करता है पी आर एस को। इस तरीके से जैसे हमने सेम यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू निकाली, उस तरीके से हमने पी आर एस की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ये दोनों वैल्यू हमने क्या करा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर दी। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पर आया वो क्यू टी आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल के आई एंगल ऑफ टी आर एस माइनस एंगल ऑफ टी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ से हम जानते हैं क्या कि क्यू पी आर जो है, जो टी आर एस और क्यू टी आर है वो क्या है इक्वल है किसके क्यू पी आर के। जो टी आर एस और क्यू टी क्यू आर है मैंने उसके क्या रख दिया यहाँ पर टी क्यू टी आर यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्यू टी आर पुट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ ये वाला 2 मैं ले आया इस साइड ले आया, वो हो गया अपॉन में, और यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना था हमने वो यहाँ पर निकाल दिया, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छा लगा, समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज होती है यहीं पर एंड, और ये वाला चैप्टर 6 भी होता है यहाँ पर एंड। यानी कि हमने लाइंस और एंगल्स के सारी एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी अच्छे से पढ़े हमने और अच्छे से समझे। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे तो क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 6 से पहले की वीडियो यानी कि हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे हमने 1-to-1 वीडियोस बनाई है, यानी कि मैं पूरा क्लास 9 का मैथ का कोर्स यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप वहां से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट से जाकर आप सारी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।